हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पीएचडी एडमिशन्स निकल चुके हैं 2023 के लिए। तो जो भी बच्चे ऑल ओवर इंडिया से यूनिवर्सिटी दिल्ली में अपना पीएचडी प्रोग्राम करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे लॉग इन करके आप लोग अब एलिजिबल हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है इस बार, जो 23 के हैं, इन्होंने सबसे पहले जो बच्चे जिनके पास नेट जेआरएफ है ना, या फिर कोई और फेलोशिप है, सपोज आईसीएमआर की है, डीबीटी की है, डीएसटी की है, इंस्पायर है, तो इन सब के लिए पहले रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोले हैं। जिन बच्चों के पास जेआरएफ या खुद की फेलोशिप नहीं है, वो अभी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आपकी मास्टर्स है ही। तो ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, आप जैसे ही गूगल पे डालेंगे डीयू पीएचडी एडमिशंस, तो ये वाला एक सबसे ऊपर ऊपर आपका पेज खुल जाएगा। कुछ नहीं करना, जस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पीएचडी एडमिशंस आपको यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद पीएचडी एडमिशंस यहाँ पे दिख रहा है। हम ये जो इसमें तीन दे रखे हैं, एक तो दे रखे हैं एडेंडम पीएचडी एडमिशन इन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये अलग से दे रखा है एमबीए के लिए मैनेजमेंट स्टडीज में। उसके बाद पीएचडी जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो यहाँ पे दे रखा है, और उसके बाद बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बारी बारी से सबसे पहले हम लोग पीएचडी जो रजिस्ट्रेशन लिंक है उसके ऊपर जाके यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आएगा फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स इन 23 एंड 24। यहाँ पे ये देखो लॉगिन दे रखा है, ईमेल आईडी, पासवर्ड और न्यू रजिस्ट्रेशन, इन सब के ऊपर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद हमको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के बताती हूँ, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, ये इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस बुलेटिन में से निकाल के दे रखे हैं, तो यहीं से ही आपको देखना है। अब देखो, फॉर द academic year the PhD registration portal shall be opened more than one time in an academic year. In phase 1 only the candidates who are eligible on the basis of qualifying UGC नेट, देखो इन्होंने बोल रखा है, इंक्लूडिंग जेआरएफ या सीएसआईआर का नेट, जो भी जेआरएफ है, या आयुष नेट है, डीबीटी जेआरएफ, मतलब आपके पास खुद की फेलोशिप होनी चाहिए, वो ही यहाँ पे बच्चे एलिजिबल है। बाकी और क्या दे रखा है कि अगर इक्विवेलेंट कोई नेशनल लेवल एग्जाम है, फॉर एग्जांपल डीआरसी, जैसे एज आइडेंटिफाइड बाय डीआरसी, जो गेट है, टीचर फेलोशिप होल्डर्स हैं, या फिर कोई और जो ऑर्डिनेंस 6 के अकॉर्डिंग इन्होंने नोटिफाई कर रखा है, जो है 9 अगस्त 2017। तो यहाँ से अगर ऑर्डिनेंस 6 के अकॉर्डिंग आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन टेस्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने दे रखा है, प्रायर टू रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट शेल बी एडवाइज टू रीड द कंटेंट्स ऑफ द बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड ऑल्सो कंसल्ट द दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट 1922। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से जो इनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो भी एक बार खोल के हम दिखाएंगे, उसको पढ़ना है। एडमिशन जो है ऑर्डिनेंस 6 के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू रिवाइज, अमेंड, अपडेट और डिलीट एनी पार्ट ऑफ बुलेटिन। ये यूनिवर्सिटी का राइट है कि वो पीएचडी एडमिशन पोर्टल में या बुलेटिन में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है, मास्टर्स, और आपके पास जेआरएफ होनी चाहिए। आप एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए ये लोग आपको बुलाएंगे, और टेस्ट भी होगा इसका। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन इंक्लूडिंग द नॉन सबमिशन ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड नॉर पेमेंट of fees within the prescribed date and time, the candidate will lose his or her right to admission। इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अगर कोई कंप्लेन हुई आपकी तरफ से, या फिर कोई चेंजेस हुए, या फिर कोई पेमेंट इशू आया, या कुछ और भी जो आपकी तरफ से गलती हुई, तो उसमें यूनिवर्सिटी कोई उसमें मदद नहीं कर सकती, और आप अपने एडमिशन के राइट्स लूज कर देंगे। ठीक है, आपको सब चीजें अच्छी तरीके से, कोई मिस्टेक नहीं करनी, कोई और यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं करना डाटा, तो आपको फिल करना है बहुत ऑनेस्टी से। रजिस्ट्रेशन फीस देख लेते हैं, 300 रुपए है ईच कोर्स की, जो SC ST और PWD की है। बाकी OBC EWS और अनरिजर्व के लिए 750 रुपए यहाँ पे इन्होंने फीस दी हुई है फॉर ईच कोर्स। अगर आप एक से ज्यादा मल्टीपल कोर्स में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और अपने हिसाब से फीस भर सकते हैं। अब हम लेटेस्ट जो है, देखो यहाँ पे अब बुलेटिन एक बार देख लेते हैं फटाफट। एडमिशन तो हमको पता चल गया, यहाँ पे बुलेटिन है। बुलेटिन देखो, जब आप बुलेटिन देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने सब दे रखा है एडमिशन की जो भी है,
पीएचडी एडमिशन की वेबसाइट दे रखी है, रजिस्ट्रेशन आपको वहीं से ही करना है। जो ये वाला लॉगिन पेज था इनका, यहाँ पे जो ये लॉगिन पेज था, इधर से ही आपको वो करना है। बट हम एक बार रजिस्ट्रेशन का वो फिर से देख लेते हैं बुलेटिन में। इन्होंने क्या लिख रखा है, 12 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं रजिस्ट्रेशन, 2 अगस्त तक चलेंगे, आपके पास खूब टाइम है, आप रजिस्टर कराइए। और उसके बाद इंटरव्यू होगा, देखो क्योंकि आपके पास जेआरएफ और वो है, तो यहाँ पे इंटरव्यू होगा 16 अगस्त को, सैटरडे को, टू सैटरडे, और उसके बाद सितंबर 16 को। उसके बाद डीआरसी और बीआरएस का जो ट्यूसडे तक होगा, 26 सितंबर तक लास्ट डेट पेमेंट है आपकी, वेडनेसडे 27 सितंबर। तो ये फेज 1 के लिए दे रखा है, जिनके पास फेलोशिप है खुद की। फेज 2 के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा, टू बी अनाउंस्ड लेटर, और रजिस्ट्रेशन बिगिन होगा डिक्लेरेशन ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फेज 1 की अभी नोटिफिकेशन आई है, तो यहाँ पे जिन बच्चों के पास है जो अभी मॉनसून सीजन में पीएचडी अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हम नीचे जाते हैं तो इन्होंने काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो दे रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वही है, आपको ये सारे रूल्स पढ़ने हैं। उसके बाद आपको ऑर्डिनेंस फॉलो करना है, जिनके पास ये वाली सारी फेज 1 में है उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और फेज 2 वालों के लिए टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है आपको, ये जो अमाउंट थी वो मैंने पहले ही बता दी थी, इतनी अमाउंट है। उसके बाद हम लोग थोड़ा और नीचे जाते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, वैसे रजिस्ट्रेशन के लिए दे रखी है और रिजर्वेशन वाली है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसी लॉगिन पेज पे। उसके बाद आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी ओटीपी के लिए, आपको मोबाइल नंबर और ये सब देना है। उसके बाद जब आप अपलोड करेंगे तो वो आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन सिग्नेचर चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी और ये सब चाहिए। ये सब आप चेक करके उसमें अपलोड कर देंगे, फिर उसके बाद पेमेंट कर देंगे और सबमिट कर देंगे। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन और जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर रिसर्च प्रपोजल पीएचडी में आप लोग जा रहे हैं तो आपको अपने जो भी है फेलोशिप और स्कॉलरशिप की वहां पे अपलोड करनी है, अगर फेज 1 में है। फेज 2 वाले अभी ना करें, फेज 2 वाले के लिए रजिस्ट्रेशन निकलेगा अभी थोड़े टाइम बाद। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये जो है 5 चीजें वहां पे मेनली देनी है। क्या क्या है, योर प्रपोज थीम एंड स्कोप ऑफ द रिसर्च फॉर पीएचडी, ये टाइटल लिखना है आपको, थोड़े से मेजर पॉइंट्स लिखने हैं कि आप क्यों करना चाहते हैं, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन अगर आपने कुछ काम किया है तो मास्टर्स में, प्राइमरी सोर्स, फील्ड, मेथोडोलॉजी, और कितने, देखिए 2500 वर्ड्स में लिखना है। ये लगभग लगभग आपका 2 पेजेस में आएगा, है ना, 2 से ढाई पेजेस में आएगा। तो ये आप वहाँ पे लिख सकते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस या पब्लिकेशन है तो वो, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो ये जो है फेज 1 वाले बच्चों के लिए जिसके पास CSIR और नेट है। अगर आपको प्रपोजल लिखना नहीं आता, सर्च करना नहीं आता, हमारी प्रीवियस वीडियोस विजिट कर सकते हैं जिसमें हमने सर्च करना बताया है और प्रपोजल लिखना बताया है, जैसे कि डीएसटी वाइज फेलोशिप का। तो ये आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं किस तरीके से हम लिखते हैं। उसके बाद आप फी पेमेंट कर देंगे और उसके बाद आपका उस पे पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद एडमिशन में यहाँ पे देखो, इस पूरे में ना नंबर ऑफ सीट्स दे रखी है क्या क्या है। तो ये वाली चीजें हम लोग अभी के लिए इस वीडियो के लिए स्किप कर देते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स वहां पे आपको जो ये जो इनका बुलेटिन है यहाँ से आप डाउनलोड करके खुद देख सकते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में। और ये पूरा जो बुलेटिन है वो इसी चीज में दे रखा है कि कितने कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं। ये देखिए पूरा, ये बहुत सारे पेजेस का है, 56 पेज का है, तो इसमें यही नंबर ऑफ सीट्स और रिजर्वेशन क्राइटेरिया बता रखा है। तो आप लोग, डीयू बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। एक एलिजिबिलिटी इनकी जो फेज 1 के लिए है वो है आपकी नेट जेआरएफ है, कोई और जेआरएफ फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए। फेज 2 के लिए हम आपको अपडेट दे देंगे और इस वेबसाइट पे भी अपडेट आ जाएगा। तो आप जरूर इसको रजिस्ट्रेशन करें और पीएचडी अपने यहाँ पे करें, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है और बहुत कम समय में आपको पीएचडी दे देगी। सो थैंक यू वेरी मच।